यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी, द्विघात समीकरण। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहा, उस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो इसमें समीकरणों के मूल ज्ञात करवा रहे हैं। ये समीकरण दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन में ये कहा है एक्स का मान 0 नहीं है। एक्स जो है चाहे कुछ भी है लेकिन 0 नहीं है। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये द्विघात समीकरण है, इससे इसके मूल ज्ञात करने हैं। ध्यान दें, मैं इस पूरी समीकरण में एक्स से गुणा करा दे रहा हूं। एक्स से गुणा करने पर अब आप कहोगे गुणा कराने की क्या जरूरत पड़ गई? एक्स से गुणा करने पर, एक्स से गुणा इसलिए करा रहा हूं, ये जो बटे वाला एक्स है ये समाप्त हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो ध्यान दें, जब इसमें एक्स से गुणा होगी तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जब इसमें एक्स से गुणा होगी इसमें एक्स तो ये एक्स चला जाएगा जी, कट जाएगा ना, 1 बच जाएगा। तो जब एक्स से गुणा होगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें एक्स से गुणा होगी तो ये 3x बन जाएगा। इसलिए मैंने इसमें एक्स से गुणा करा के इसे द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये 3x इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का बन तो है ही बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण का रूप बन गया, ax² + bx + c की फॉर्म बन गई। इसकी तुलना करा दे रहा हूँ, तुलना करा दे रहा हूँ। यहाँ पर तो 1 तो माना जाएगा, यहाँ पर 1 तो है ही, तुलना करा दे रहा हूँ। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करा देंगे तो a का मान कितना मिलेगा? a का मान 1 मिलेगा, a का मान 1, b का मान कितना मिलेगा? b का मान -3, c का मान -1। चिन्ह सहित लिखते हैं, चिन्ह सहित। प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइनस का है तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके मूल कैसे हैं, पहले तो ये ज्ञात करेंगे। ये कौन बताएगा मूल कैसे हैं? ये बताएगा विभक्तिकर, विभक्तिकर बताएगा मूल कैसे हैं। देखो विभक्तिकर निकाल रहा हूं इसका, तो विभक्तिकर को डी से लिखते हैं ना, डी फॉर डिस्क्रीमेंट मीन्स विभक्तिकर, और डी का मान होता है b² - 4ac। ये बता देता है इसके मूल कैसे होंगे। ये सब मैंने इसकी बेसिक वीडियो में समझा रखा है। तो डी का मान निकाल दे रहा हूं यहाँ से, डी बराबर बी के स्थान पर -3, तो 3 का स्क्वायर -4, ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर -1। तो विभक्तिकर डी का मान आएगा निकल के, ये तो माइनस की 2 बार गुणा हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम 4 प्लस के 4। तो डी का मान कितना आया? डी का मान 13 आया। 13 तो 0 से ज़्यादा है। जब डी का मान 0 से ज़्यादा होता है तो मैंने वहाँ क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। यहाँ लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है पीछे, एक बार मैंने इसे दोबारा समझाने का प्रयास किया है। तो डी का मान 0 से ज़्यादा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अगर डी का मान 0 होता है तो वास्तविक तो होते ही हैं लेकिन बराबर हो जाते हैं मूल। और अगर डी का मान 0 से कम होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, तो हम ज्ञात नहीं करते, फिर काल्पनिक चीज़ें नहीं ज्ञात की जाती हैं, तो इसलिए हम उसे ज्ञात नहीं करते। तो यहाँ तो ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक है मूल और अलग अलग है। अब मैं मूल निकाल रहा हूँ। मूल निकालने के तरीके तमाम हैं। हम पूर्ण वर्ग विधि से भी पढ़ चुके हैं, और हम गुणनखंड विधि से भी पढ़ चुके हैं, और हम श्रीधराचार्य समीकरण से भी मूल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य समीकरण प्रयोग कर रहा हूँ इस समीकरण के मूल निकालने के लिए। देखो ध्यान दें, श्रीधराचार्य समीकरण, श्रीधराचार्य समीकरण से क्या थी? x बराबर -kb प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये थे श्रीधराचार्य समीकरण, ये सब आप पढ़ चुके हैं।
x इज इक्वल माइनस बी, और b का मान देख रहे हैं माइनस के 3 है, b का मान है माइनस के 3, माइनस के 3, दो माइनस इकट्ठे हो गए तो माइनस और माइनस टोटल प्लस ही कर दे रहा हूँ, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला था हमने, ये निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था तो 13 आया था। तो मैं वैल्यू अलग अलग ना रखकर, ये वैल्यू दोबारा ना रखकर इसमें मैं डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये 9 और 4 13 आया था निकल के, तो यहाँ 13 ही लिखे दे रहा हूँ, और बटे नीचे 2 और गुणा एक के स्थान पर देख ही रहे, एक के स्थान पर 1, तो x का मान निकल के आया ये तो 3 मिले, प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, इसे आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ये मूल आ गए आंसर। और अगर ऐसे आंसर लिखना नहीं चाहते हैं तो मैं यहाँ पर प्लस अलग करे दे रहा हूँ इसके साथ और माइनस अलग करे दे रहा हूँ, तो x के 2 मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3 प्लस ले रहा हूँ प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, एक और आ जाएगा 3 माइनस ले रहा हूँ 13 बटे 2, तो ये दोनों मूल आ गए जो कि वास्तविक हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं और अलग अलग हैं। देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में, अलग अलग हैं तो मूल वास्तविक हैं, अलग अलग हैं। ये चीज विभक्ति करने पहले ही बता दी थी, मूल कैसे आएंगे वैसे ही निकल के आए, तो ये आपका आंसर, ये भी लिख सकते हैं आप, आंसर में अलग अलग लिख सकते हैं और चाहें तो कंबाइंड आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।